चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा हमारे लिए। यहाँ पर हम लोग कंसिडर करने वाले हैं एक क्यूबिकल बॉक्स, जिसका अगर हम देखेंगे तो साइड जो होगा वो लेंथ L होगा। सो इसके लिए कोई ज़रूरी चीज़ अगर हमें लगती है तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो ये यहाँ पर तो क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है। इसका ईच साइड अगर बात करें वो L होगा। इसी का मतलब अगर एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है, एरिया ऑफ सरफेस के बारे में अगर बात करते हैं तो ये आ जाएगा A = L²। और अगर वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो वॉल्यूम आ जाएगा V = L³। तो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर हम लोग इसको लेने वाले। ये फर्स्ट चीज़ होगी। सेकंड चीज़ अगर लेते हैं तो वो होगा, हम लोग यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी सारे पार्टिकल्स को इमेजिन करने वाले हैं, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स को इमेजिन करने वाले हैं। तो मान के चलिए n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके अलावा जो इंडिविजुअल मास होगा वो m मान के चलते हैं, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो इसी का मतलब हो गया, अगर हमें मास ऑफ गैस चाहिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, मास ऑफ गैस के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग अज्यूम करके चल सकते हैं, ठीक है। तो किसी एक पार्टिकल को यहाँ पर इमेजिन कर लीजिए जो इस x, y और z कोऑर्डिनेट्स में मूव कर रहा है। तो ये मान लीजिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर ये z कोऑर्डिनेट है। पार्टिकल जो होगा, पार्टिकल के लिए मैं यहाँ पर इसके साइड में इसका एक व्यू बता दूंगा कि जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के पास अलग अलग वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट हम लोग ले सकते हैं। मतलब क्या है कि मान लीजिए इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है ये v है, v बार है, कि डायरेक्शन के सहित मैंने दिखा दिया यहाँ पर। तो अगर मैं x, y और z कोऑर्डिनेट मान के चलता हूँ तो यहाँ पर ये अगर कंपोनेंट मैंने ले लिया अलोंग x एक्सिस तो मैंने उसको vx मान लिया, इस कंपोनेंट को मैं vy मान लेता हूँ और इस कंपोनेंट को मैं vz मान के चलता हूँ। तो कोई अगर एक पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी वेक्टर v अगर है, v बार अगर है, तो दैट कैन बी रिजॉल्व इनटू 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो अभी ये 3 कंपोनेंट है, उसमें से मैं सिर्फ x एक्सिस वाला कंपोनेंट चूज करने वाला हूँ। तो ये जो पार्टिकल है, मान लीजिए अलोंग x एक्सिस मूव हो रहा है विथ इट्स वेलोसिटी vx, ओके। तो ये इसको वेलोसिटी वेक्टर में दिखाते हुए मैं कंपोनेंट दिखा रहा हूँ दैट इज मूविंग अलोंग x एक्सिस। तो यहाँ पर आप मान सकते हो कि अगर v बार है, जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, उसे हम लोग लिख सकते हैं vxi प्लस vyj प्लस vzk। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हो तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ vx² प्लस vy² प्लस vz², ठीक है। अभी इसका जो मोशन है, रैंडम मोशन चल रहा है, और यहाँ पर हम लोग कंसिडर करने वाले हैं सिमेट्री की वजह से या फिर ड्यू टू रैंडम मोशन, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा स्पीड वाला, हम लोग इमेजिन करते हैं कि तीनों सेम है, vx, vy और vz जो होगा वो सेम होगा। इसी का मतलब अगर मैं v² लिख देता हूँ तो ये आ जाएगा vx² प्लस vy² प्लस vz², और ऊपर का अगर लॉजिक लेते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स vx², राइट, 3 टाइम्स vx² या फिर 3 टाइम्स vy² या फिर 3 टाइम्स vz², ठीक है। तो ये हो गई हमारी चीज। अभी देखिए ये पार्टिकल जो है वो मान लीजिए इस वॉल पर, जिसको मैं A1 कह देता हूँ और इसका एरिया जो है A1 ही मान के चलते हैं। ये पार्टिकल जो है जो v1 स्पीड से जा रहा है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कोलिजन करेगा और कोलिजन करने के बाद बाउंस बैक हो जाएगा। तो बाउंस बैक होने के बाद इसका जो स्पीड होगा, वो स्पीड का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा।
मतलब अगर आप डायरेक्शन वाइज लेते हो एक चीज़ प्लस तो दूसरी चीज़ आएगी माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया चेंज इन मोमेंटम। तो कोलिजन होने के बाद, आफ्टर कोलिजन होने के बाद जो मोमेंटम मिल रहा है हमें वो माइनस एम वी बार हो जाएगा, ठीक है। या फिर नेगेटिव साइन के साथ हम लोग दे रहे हैं इसीलिए हम लोग उसको लिख सकते हैं माइनस एम वी। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बात हो रही है तो माइनस एम वी एक्स लिख सकते हैं। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम जो आ जाएगा, जिसे मैं डेल्टा पी लिख देता हूँ, तो ये डेल्टा पी जो है ये आ जाएगा, देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ जाएगा माइनस 2 टाइम एम वी एक्स, राइट। ये आ गया आपका चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है देख लीजिए, ये चेंज इन मोमेंटम जो हो गया ये किसका हो गया, तो ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ हो गया मॉलिक्यूल। ये सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल। समझ लीजिए ये जो डेरिवेशन है, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जो हमें फाइनल रिजल्ट इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। तो हम लोग ये पार्टिकल जो है, पार्टिकल का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट इमेजिन कर रहे हैं। आउट ऑफ दिस 3 कोऑर्डिनेट्स ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज स्टडीड ओवर हियर, और एक कोऑर्डिनेट से जो रिजल्ट मिलने वाला है उसको हम लोग एक्सपांड कर देंगे 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो ये फिलहाल जो अगर चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस के बारे में अगर बात करते हैं तो ये सब कुछ आता है। तो मैं यहाँ पर भले ही लिख देता हूँ, एडिशनल चीज यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दिस इज फॉर पार्टिकल, या फिर इस तरीके से लिख दीजिए मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये चेंज इन मोमेंटम आ गया हमारे पास। अभी दूसरी चीज है टाइम इंटरवल की। तो देखिए टाइम इंटरवल लिखना है हमें। सो टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स, तो इसको हम बता देते हैं डेल्टा टी। तो अभी देखिए 2 सक्सेसिव कोलिजन मतलब क्या, देखिए ऐसा समझ के चलिए, जो यहाँ पर एक वॉल दिखा रहा हूं मैं, ये वॉल और ये दूसरा वॉल, ठीक है। तो पार्टिकल ने मान के चलिए एक कोलिजन ऑलरेडी कर लिया है। तो पार्टिकल कोलिजन करने के बाद इधर आया, फिर यहाँ पर आकर ये वॉल पर कोलिजन किया, फिर यहाँ पर आया। अभी देखिए ऑलरेडी यहाँ पर कोलिजन करने के बाद जब ये डिटैच हो जाता है तो ये इधर जाएगा, ये वॉल पर आएगा, कोलिजन करने के बाद वापस से इस वॉल पर आ जाएगा। सो वी आर जस्ट इंटरेस्टेड ओनली दिस वॉल, हम लोग सिर्फ इसी वॉल को स्टडी कर रहे हैं। तो पहला कोलिजन होने के बाद जो सेकंड कोलिजन के लिए मॉलिक्यूल रेडी है, तो इन दोनों के बीच वाला टाइम, तो देखिए यहाँ पर जो स्पीड है पार्टिकल का वो तो vx था, और जो डिस्टेंस उसने कवर किया, जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस ऐसा 2l कवर किया, तो उस हिसाब से जो टाइम बन रहा है वो मिल जाएगा हमें डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर टाइम। तो फोर्स वाली क्वांटिटी बिकॉज ऑफ ओनली दैट पार्टिकल, तो फोर्स वाली क्वांटिटी के बारे में अगर बात करते हैं सिंगल पार्टिकल, तो या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फोर्स ड्यू टू सिंगल पार्टिकल इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, देखिए चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम आ गया। तो उसको मैं F1 लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। ये अलोंग एक्स एक्सिस ही चल रहा था, तो अगर आप ये वैल्यूज लिखना शुरू कर देते हो तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है। तो फोर्स के बारे में हमें बात करना है, और हम जो बात कर रहे हैं हम प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं ऑफ एन आइडियल गैस। सो प्रेशर जनरेटेड बाय एन आइडियल गैस। तो यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा, जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम जो चेंज हो रहा है ये हो रहा था ऑफ मॉलिक्यूल। तो मैं यहाँ पर और एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर अगर ऐड कर देता हूँ चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल अगर लिख देता हूँ तो यही चीज आ जाएगी प्लस ट्वाइस mvx, राइट। तो हमें फोर्स जो है, जो पार्टिकल ने फोर्स, इस पार्टिकल पर जो फोर्स आया है वही फोर्स उस वॉल पर आया होगा। सो फोर्स ऑन अ वॉल,
सो फोर्स ऑन अ वॉल, देखिए यहाँ पर मैंने इसको पेंडिंग रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, रख देता हूँ ऐसे। सो फोर्स ऑन अ वॉल, फोर्स ऑन अ वॉल ड्यू टू दैट वन पार्टिकल इज Fx1 इज इक्वल टू कितना आ गया, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ m vx डिवाइडेड बाय, उसका जो टाइम बन रहा था वो था 12 डिवाइडेड बाय vx, ठीक है। सो Fx1 इज इक्वल टू आ गया m vx स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। तो ये एक पार्टिकल की वजह से आ गया, ठीक है। तो ऐसे फॉर n पार्टिकल्स तो ये आ जाएगा Fx इज इक्वल टू m बाय l, तो ब्रैकेट के अंदर vx स्क्वायर, तो ये फर्स्ट था तो vx, उसको हम लोग 1 लिख सकते थे, तो vx1 स्क्वायर। दूसरा पार्टिकल अगर बात करते हैं तो vx2 का स्क्वायर, इसी तरीके से जो हो गया प्लस vn x स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो n यहाँ पर जो होगा वो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, Fx इज इक्वल टू m बाय l, और ये जो चीज़ है ये आएगी समेशन ऑफ vx स्क्वायर, सभी का ऐड कर देते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या देख लीजिए, vx स्क्वायर मतलब सभी पार्टिकल्स के बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए vx स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज समेशन, अगर vx स्क्वायर लिख लेते हैं, देखिए v एवरेज, इसका अगर एवरेज निकालते तो ये आ जाएगा vx1 का स्क्वायर, vx2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू n डिवाइडेड बाय में n करना होता है। तो समेशन ऑफ vx स्क्वायर अगर लिखते हैं, देखिए ये एवरेज हो गया, ठीक है, ये एवरेज हो गया। तो समेशन ऑफ ऑल वेलोसिटीज अलोंग x एक्सिस डिवाइडेड बाय n, तो समेशन जो होगा, सॉरी ये नहीं लिखना था यहाँ पर, समेशन जो होगा समेशन ऑफ vx कैन बी इक्वल टू n टाइम्स vx बार का स्क्वायर, यहाँ पर ये एवरेज वैल्यू आ गई। तो Fx आ गया m बाय l n इंटू vx स्क्वायर, इसका बार एवरेज बार, ठीक है। ये चीज आपको पता चल रही है कि क्या है, vx बार, ये जो स्क्वायर मिल रहा है ये मीन स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है, ये मीन स्क्वायर मिल रहा है हमें, मीन स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x, अलोंग x एक्सिस मिल रहा है हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ का थोड़ा स्पेस यूटिलाइज कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो जो प्रेशर बन रहा है यहाँ पर, प्रेशर मिलेगा हमें अलोंग x एक्सिस के बारे में अगर बात करते हैं तो Fx डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज Fx डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, और फोर्स की अगर वैल्यू आप लिख देते हो यहाँ पर तो Px मिल जाएगा हमें mn डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, फिर आ गया l और vx बार स्क्वायर। सो px कैन बी इक्वल टू mn बाय l क्यूब, और यह आ गया vx स्क्वायर, ये बार, ठीक है, ये हो गया प्रेशर। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए यहाँ पर कि vx बार का स्क्वायर एवरेज अगर आप देखते हो तो ये vy के साथ भी मैच हो जाएगा, vz के साथ भी मैच हो जाएगा। तो अगर vx, vy, vz को हम लोग ऑन एन एवरेज लिखना शुरू कर देते हैं, देखिए कैसे होता था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या था 3vx स्क्वायर, ठीक है, या फिर 3vy स्क्वायर, या फिर 3vz स्क्वायर। तो आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, ठीक है, एवरेज में। तो टोटल प्रेशर के अगर बारे में बात करते हैं, टोटल प्रेशर के बारे में बात करते हैं, तो प्रेशर जो होगा कंटेनर के अंदर का, हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि एवरेज जो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना था, एक्चुअली v था, ठीक है, हम लोगों ने अलोंग x एक्सिस निकाला, तो हमें इस कंपोनेंट को v स्क्वायर बाई 3 से रिप्लेस कर देना था। तो 1/3 mn डिवाइडेड बाय l क्यूब जो था, तो वो तो वॉल्यूम ही बन रहा है हमारे पास। सो vx स्क्वायर को हम लोग v स्क्वायर बार जो मीन एवरेज स्पीड दिख रहा है यहाँ पर, इससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और मुझे जगह थोड़ी सी यहाँ पर रिक्वायर्ड है तो मैं इसको इरेज करवा देता हूँ। यहाँ पर फाइनल आंसर हम लोग लिखते हैं, सो प्रेशर कैन बी इक्वल टू 1/3, देखिए स्मॉल m इंटू n, तो कैपिटल M हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और ये जो था v बार स्क्वायर,
तो इसको अलग से नाम दे देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं RMS वैल्यू। ये स्क्वायर वैल्यू है। देखिए RMS वैल्यू जो था तो ये कुछ इस तरीके से बनता था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर स्क्वायर ले लिया तो प्रेशर की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी 1/3। देखिए मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं VRMS का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ गया क्या? देख लीजिए। तो कुछ इस तरीके से प्रेशर वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो आपको ये डेरिवेशन नहीं करना है। डेरिवेशन जो करना है ये उन बच्चों को जो पहली बार समझ रहे हैं इस चीज़ को, उनके लिए डेरिवेशन ठीक होगा। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्या आवश्यक है? उनके लिए प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर ही इम्पॉर्टेंट है।